नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। सुबह 8 बजे। आज तारीख है 8 मई, दिन है शुक्रवार। आज हम बातचीत करेंगे। बिहार में कैबिनेट का विस्तार हो गया है, मंत्रियों को विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया है। ऐसे में कई मंत्री अपने पद को संभालेंगे, कुर्सी को संभालेंगे। इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपको बता दें कि निशांत कुमार को मिली है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे हैं निशांत कुमार, उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिली है, स्वास्थ्य विभाग मिला है। ऐसे में इन तमाम चीजों को लेकर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी आलोक है। आलोक, बिहार में कैबिनेट विस्तार हो गया है। कैबिनेट विस्तार हो गया, कल किस तरीके से हुआ? हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए, राजनाथ सिंह आए, रक्षा मंत्री जेपी नड्डा आए, नितिन नवीन आए, बड़े बड़े नेता पटना पहुंचे। पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह हुआ, सभी ने देखा और मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा भी कल देर शाम को हो गया। कई ऐसी खबरें थी। देखिए, लगभग 20 सालों के बाद क्या बड़ा बदलाव हुआ। विजेंद्र प्रसाद यादव के पास से ऊर्जा विभाग को लेकर बुलो मंडल को दिया गया। बुलो मंडल पहले आरजेडी में थे, सांसद थे, फिर जेडीयू में आए और विधायक बने। उन्हें बनाया गया ऊर्जा विभाग के मंत्री, ऊर्जा मंत्री बने। मतलब लॉटरी लग गई। लॉटरी क्या लग गई, बड़ा मौका मिला है काम करने का। विभागों के पास बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। अब जैसे देखिए ना, स्वास्थ्य मंत्री बने निशांत कुमार। स्वास्थ्य विभाग पहले बीजेपी कोटे के पास था। वैसी शिक्षा था जेडीयू के पास, शिक्षा चला गया मिथिलेश तिवारी के पास। शिक्षा मंत्री हो गए मिथिलेश तिवारी। लॉटरी लग गई। अब शिक्षकों की बहाली सबको मामला जो है वो देखेंगे, पोस्टिंग सब वो देखेंगे, ठीक है। और निशांत कुमार, देखिए, स्वास्थ्य विभाग जब उन्हें मिला है, उन्हें बहुत कुछ बदलना होगा, बहुत कुछ में बदलाव लाना होगा। बड़ी जिम्मेदारी मिली है निशांत कुमार को, स्वास्थ्य मंत्री हैं। कितना काम करेंगे, कितना कर पाएंगे। पिता उनके मुख्यमंत्री रहे हैं, अनुभव का लाभ तो लेंगे ही लेंगे। तो निशांत कुमार को बड़ी जिम्मेदारी। बिहार की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है जो लचर है, अस्पतालों में जाएं तो दवाइयाँ मिलती हैं, मरीज भी आते हैं, लेकिन एक कंपैरिजन तो होता है ना कि बेहतर कर सकें। अभी भी सरकारी अस्पतालों की हालात क्या है? अगर हम पीएमसीएच आईजीएमएस को थोड़ा एक दो को छोड़ दें तो क्या है? क्या आम लोगों की पैरवी आप तक पहुँचेगी? आम लोग जो दुखड़ा लेके आएंगे, क्या आप वो सुन पाएंगे, या सिर्फ फाइलों में ही जो दिखाया जाएगा उतना ही देखेंगे? तो एक बड़ी जिम्मेदारी है। देखते हैं, अभी तो वो काम करेंगे, कितना काम करेंगे, कितना बेहतरी के लिए काम करेंगे। और इसके अलावा नीतीश मिश्रा को भी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, नगर विकास आवास विभाग की, जो कि टाउनशिप बसना है, सैटेलाइट टाउनशिप बसना है 11 जिलों में, तो नीतीश मिश्रा के पास है। इसके अलावा आईटी डिपार्टमेंट भी उनके ही पास है। श्रवण कुमार के पास ग्रामीण विकास और आईपीआरडी है। लेशी सिंह के पास भवन निर्माण विभाग है। लेशी सिंह को बड़ा मंत्रालय मिला है, बड़ा विभाग मिला है, भवन निर्माण विभाग मिला है। और देखिए ना, ग्रामीण कार्य विभाग चला गया कहाँ? सुनील कुमार के पास, जो शिक्षा मंत्री थे। तो ये सब विभागों का बंटवारा हुआ। आपदा प्रबंधन विभाग रत्न सदा को मिला है। लेकिन सबसे बड़ी लॉटरी तो इंजीनियर शैलेंद्र की लग गई। पथ निर्माण विभाग मिला है। देखिए, बिहार में इस तरह से कहा जाता है, एक चलन है लॉटरी के। हमारे एक बड़े विभाग में काम करने का मौका मिला है, लोगों के लिए काम पर। उन्होंने पथ निर्माण मोर्चा भी खोला था, याद कीजिए। मोर्चा भी खोला था, तो वो आ गए हैं। मैं दलाली नहीं करता हूँ इसलिए मंत्री नहीं बना, एक बार उन्होंने बयान भी दिया। और अब वो मंत्री भी बन चुके हैं और काम भी करें। दिलीप जायसवाल के पास राजस्व विभाग, राजस्व भूमि सुधार विभाग, काफी विवादों में रहता है। अभी देखिए ना, लैंड सर्वे होना है, दिलीप जायसवाल ही कराएंगे। दिलीप जायसवाल पहले भी जिम्मेदारी, विजय सिन्हा की कह सकें कृषि विभाग मिला है, लेकिन सिर्फ डिमोशन ही मानिएगा ना, तो डिमोशन ही है। क्या मिला आपको? कृषि विभाग मिला। इससे ज़्यादा अच्छा तो संजय टाइगर को मिला। उच्च शिक्षा विभाग भी मिला और विधि विभाग भी मिला, यानी कि लॉ मिनिस्टर भी और विधि उच्च शिक्षा विभाग। मिथिलेश तिवारी को तो शिक्षा विभाग मिला, उन्हें मिला उच्च शिक्षा विभाग। तो ये एक बड़ी बात है। 9, 10, 11, 12 सब। फिर वहाँ पर शेषी सिंह को भी देखिए, खेल के साथ साथ उद्योग भी मिला। अब बिहार के लोगों को अच्छा उद्योग ला कर दें, क्योंकि बाहर में एथलीट रही हैं, लोगों से मिलती रहती हैं, अच्छा उद्योग ला कर दें, ये लोगों की इच्छा होगी। ये सारे विभागों का बंटवारा हो गया। अशोक चौधरी को भी खाद्य उपभोक्ता विभाग मिला है। पहले ग्रामीण कार्य था, फूड कंज्यूमर में आएंगे। ये डिपार्टमेंट पहले लेसी सिंह के पास था। एक समय में ये डिपार्टमेंट श्याम रजक के पास हुआ करता था। ठीक है, चलिए, परिवर्तन हुआ है, बहुत परिवर्तन हुआ है, देखने को मिला। रामकृपाल यादव सहकारिता विभाग, पैक्स के लोगों से मिलेंगे। जो यूरिया और खाद की बात होती है, धान खरीद की बात नहीं, धान खरीद फूड कंज्यूमर, यहाँ यूरिया और नैनो डीएपी सब की बात जो होती है, और किसानों की खाद की जो बात होती है, उसकी कमी ना हो, भारत सरकार से लेकर आए। केंद्र में मंत्री भी रहे हैं पहले,
तो आपके पास की जिम्मेदारी होगी। तो बड़ी जिम्मेदारी इन लोगों को नहीं, कल मिली। देखा आपने कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आए तो नीतीश कुमार को भी बगल में बुलाया। हाँ, आज के अखबारों में फोटो छपा है, हमने देखा। नीतीश कुमार हैं, नरेंद्र मोदी हैं प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं, उन्होंने सम्मान के साथ बुलाया, सभी से मिले भी। और देखिए वहाँ पर एक बजरंग बली खड़े थे। देखिए लोगों के बीच में कैसे कनेक्ट करते हैं प्रधानमंत्री। बजरंग बली हाथों में गदा लिए खड़े थे, टीका चंदन पूरा लगाए हुए। नीतीश कुमार ने दूर से उनको भी कहा, बजरंग बली को, उनको भी प्रणाम किया। जो बजरंग बली का वेशभूषा धारण किए हुए थे, उन्हें हाथों में गदा लिए हुए थे और बीजेपी उस पर लिखा हुआ था, पूरा भभूत चंदन पूरा लगाए हुए थे। उन्हें भी ऐसे कहा कि टीका लगाए हुए हैं आप, तो उन्हें भी वो सम्मान दे रहे थे। तमाम सम्मान दे रहे थे। तो आज देखना होगा आज से कौन-कौन पदभार ग्रहण मंत्री करेंगे सभी। दीपक प्रकाश बने हैं पंचायती राज विभाग के मंत्री, वो जाएंगे। फिर से उन्हें पंचायती राज विभाग हाँ मिला है। संजय सिंह को पीएचडी विभाग मिला है, जाएंगे। सभी मंत्री अपना अपना विभाग अब आज ग्रहण कर लेंगे। देखना होगा कि कौन कौन विभाग कौन कौन ग्रहण करते हैं, कब तक ग्रहण करते हाँ हैं। वीडियोस के माध्यम से हम दिखाएंगे, क्योंकि सब शुभ मुहूर्त दिखाते हैं, शुभ मुहूर्त, देखते हैं। और आज शुक्रवार है तो आज कार्यालय भी सब खुले रहेंगे, अच्छा है। क्योंकि फिर शनिवार रविवार हो जाएगा। हम्म। देखना होगा कि कौन कौन मंत्री आज अपनी कुर्सी संभालते हैं। लाइव सिटीज आपको वीडियो के माध्यम से दिखाएगा। लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जो अभी भी बने हुए हैं, जैसे बीपीएससी टीआरई 4। आज उसको लेकर पटना में छात्र पहुंच सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि 8 मई की डेट थी आंदोलन करने की। बात सही। देखिए आंदोलन भी होगा, क्योंकि अभी तो शिक्षा मंत्री बने हैं, वो शिक्षा विभाग भी लेकिन बीपीएससी अभी तक जारी नहीं कर पा रहा है। जबकि बीपीएससी के जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था 16 अप्रैल को ही। उन्होंने कहा था कि 4 दिनों के अंदर जारी कर देंगे। बीपीएससी तो बहुत बातें कहती है। बीपीएससी तो ये भी कह रही थी कि परीक्षा में कोई धांधली नहीं है। अभी जो हुआ था एडीओ का, हाँ, वो तो अभी रद्द कर दिए परीक्षा। क्यों रद्द कर दिए? धांधली हुई थी। आप तो कह रहे थे कि फेक पोस्ट है, 40 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई थी। भ्रामक खबरें हैं। अंत में क्या हो गया? अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं, अब उनको फाइल में आप नहीं उलझा सकते हैं। पहले के मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार, ठीक है, जब एक्टिव फेज में थे तो उनको भी कोई नहीं चला पाता था। जब सब स्वास्थ्य थोड़ा डाउन हुआ तो फाइलों में जो दिखा दिया, जो कह दिया उसको मान लेते थे। नीतीश कुमार को भी कोई जल्दी चला नहीं पाता था, कहें कि चला देंगे उनको। या नीतीश कुमार तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने कितनों को चला दिया है, कितनों को रास्ते लगा दिया है। नीतीश कुमार की तो वो बुद्धि थी। तो खैर बीमारी का फायदा जो भी उठाकर, और बीपीएससी अब ये ना समझे सम्राट चौधरी है, ज़्यादा काबिल बनेंगे तो नौकरी से भी जाएंगे। होता है ना, अमित शाह कहते हैं ना कि उल्टा टांग के लटका देंगे, ये अमित शाह की भाषा है, बोलते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं बीपीएससी को लेकर नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इशारों में बता रहा हूँ। तो देखना होगा बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर छात्र सड़कों पर उतर सकते हैं, विरोध प्रदर्शन हो सकता है। देखने वाली बात सम्राट होगी। चौधरी भी बंगाल जा सकते हैं, जाने की संभावना है, क्योंकि कल यानी कि 9 तारीख को वहाँ शपथ ग्रहण समारोह है। तो सम्राट चौधरी क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, अब देखना होगा आज जाएंगे, कल सुबह में ही जाएंगे, क्योंकि वहाँ कार्यक्रम में जाएंगे, क्योंकि वहाँ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को जो वहाँ गए थे। सम्राट चौधरी उस वक्त डिप्टी सीएम थे बिहार के, प्रचार करने गए थे पश्चिम बंगाल में, प्रचार किया, भाषण दिया, काफ़ी चला, चैनल पर काफ़ी चला, हमारे चैनल पर भी चला था, वायरल काफ़ी हुआ था। तो ये बड़ी बातें हैं। देखिए विभाग जिनको जो मिला, सम्राट चौधरी सभी पर नज़र रखेंगे, काम होना चाहिए, क्योंकि मौका मिला है तो लोगों की उम्मीदें हैं। आप उनकी उम्मीदों को पूरा करेंगे तब तो फिर दोबारा मौका मिलेगा, और उन्हें दोबारा मौका भी चाहिए। मंत्रियों को भी जनता दरबार लगाना पड़ सकता है। सहयोग कार्यक्रम तो देखिए ना, तो जिलों में शुरू होने वाला है। हाँ, इसकी घोषणा हो चुकी है, 19 मई से सहयोग कार्यक्रम शुरू होगा। तो एक पूरी तैयारी है गांव-गांव के पंचायतों में और 30 दिन के अंदर उस मामले का समाधान होना है। ये नहीं कि आवेदन लेकर रख लिए, 30 दिन में उसका रिप्लाई बैक करना है। यही बात है। देखना होगा क्या कुछ होता है। लेकिन आपको बता दें कि बिहार में जो नई सरकार है वो लगातार इनकाउंटर्स भी कर रही है। आपने देखा होगा जो कल मंत्री शपथ लिए थे, उसके बाद जब हमने इंटरव्यूज किया तो साफ साफ, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने फर्जी इनकाउंटर की बात कही थी, कहा था कि जाति देखकर इनकाउंटर किया था, तेजस्वी यादव पिछले दिनों कहा था। लेकिन अपराधी की तो जाति नहीं होती, बीजेपी नेताओं ने कहा है। देखिए तेजस्वी यादव कहने का मतलब क्या है कि सिर्फ फर्जी इनकाउंटर करो, ये करो, वो करो, और उसके बाद बस लिपापोती करो, क्योंकि काम तो कुछ दिखाना नहीं है। लेकिन ये भी बात है, अपराधी जो अपराध कर रहे हैं उनका हिस्ट्री भी है, जो पुलिस बता रही है वो भी सच है। दर्जनों मामले दर्ज हैं, कई लोग जेल से छूट के आए हैं। तो समझ ही ना है आप। बिहार में ऑपरेशन साफ, ऑपरेशन चलेगा, ये ऑपरेशन चलेगा। गलत काम करेंगे या तो बिहार को छोड़ दीजिए, जेल जाइए, और नहीं तो जाइए।
ये बात तो होगी। हाँ, उन्होंने साफ साफ कहा था कि अपराधियों के संजय झा ने भी कहा था पिछले दिनों, याद है ना आपको? हाँ, संजय झा ने भी कहा था कि बिहार में तो वैसे ही होगा। संजय झा ने भी कहा था अपराधियों को ठिकाने लगाना जरूरी है, अपराधियों को दंड देना जरूरी है, और पुलिस अपने हिसाब से दंड दे रही है। आप पुलिस जाएगी पकड़ने, पुलिस ही पर फायरिंग शुरू कर दीजिएगा, पुलिस पर ही गोली चलाने लगिएगा तो फिर मुठभेड़ होगा, गोलीबारी होगी, आप मारे जाएंगे। क्योंकि हमारे जवान तो हैं तो बहादुर, बिहार पुलिस के जवान। सम्राट चौधरी ने तो ये भी कहा था कि अब अपराधियों को माला पहनाइए मत माला चढ़ाइए, सही कहा था उन्होंने। और फिर देख रहे हैं बिहार के लोगों को ये पसंद है। देखिए, प्रेम से ही समझाने से सब समझ जाते, तो बांसुरी बजाने वाले श्री कृष्ण कभी महाभारत नहीं होते थे। तो प्रेम से, कानून से समझाइए। देखिए वहाँ कितने साल कसाब को रखा गया, आतंकी हमला होने के बाद भी फांसी पर लटकाया गया। उतना खर्च क्यों करना है? लेके आइए, जान रहे हैं कि दोषी है, पहले भी 20 बार कर चुका है, 15 बार कर चुका है। ये वाल्मीकि थोड़ी हो सकते हैं, ऋषि होने का लक्षण ही नहीं है। डाकू जो थे, डकैत जो थे, वो वाल्मीकि ऋषि थोड़ी हो जाएंगे। आप नहीं, एक बार कोई करता है, 2 बार करता है तो उसकी तो सजा है, कानून में जेल जाना है जो है। अब वो हिस्ट्री सीटर है, बड़ा शूटर है कोई, तो समझ सकते हैं आप। तो ऑपरेशन साफ, पुलिस अपने हिसाब से कार्रवाई करेगी। तो ऑपरेशन साफ बिहार में चल रहा है। निशांत कुमार को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। साथ ही बदलना साथ होगा, स्वास्थ्य व्यवस्था को भी बदलना होगा, मिलने के तरीके को भी बदलना होगा, और लोगों के लिए उपलब्ध रहना होगा। तो रूम में बंद रहेंगे और आवास में बंद रहेंगे, एक समय में पार्टी कार्यालय आएंगे, और फिर लोग आपसे कब मिले? कोई टाइम होगा ना, इस समय में आम लोग मिलेंगे। क्योंकि अब आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे नहीं हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो देखना होगा स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद निशांत कुमार क्या खुद को बदल पाएंगे, क्या जनता के बीच और ज्यादा पहुंचेंगे और एक टाइमिंग फिक्स करेंगे, क्या सहयोग कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, देखने वाली बात होगी। लेकिन आज बीपीएससी को लेकर बड़ा आंदोलन भी हो सकता है पटना की सड़कों पर, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। साथ ही साथ सम्राट चौधरी बंगाल जा सकते हैं, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर छोला के धन्यवाद।